नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश मिश्रा आपके अपने परिवार कौटिल्य एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने जो अभी पिछला वीडियो अपलोड किया है उसमें हमने संख्या पद्धति के बारे में बताया, संख्याएं क्या होती हैं वो आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन उससे संबंधित हैं, मैं भी पूछता हूँ, तो देखते हैं कितने लोग उसको बता सकते हैं। जैसे निम्न में परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या क्या है? √2, √4, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सी परिमेय संख्या है? तो इनमें से परिमेय संख्या है हमारी 4। समझ में आ गया? इनमें से परिमेय संख्या है 4। ठीक है? क्यों? क्योंकि 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 आएगा। निम्न में जैसे इनमें से भाज्य संख्या बताओ। भाज्य संख्या बताओ। जैसे ये 4 B 6, ये 4 B 7, 2 D 1। इनमें से भाज्य संख्या बताओ। भाज्य संख्या 4 होगी, बोली 1.1। इसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन है, जैसे देखिएगा उसमें है प्रत्येक पूर्ण संख्या, मतलब जो इसमें है कि सत्य सत्य हमको बताना है। तो आप अपने बुक देख लीजिएगा, बुक से आपको एक हम एक्सप्लेन कर देंगे। बुक से आप देख के मतलब लिख लीजिए। कहाँ यहाँ पे लिखेंगे हम? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, ये असत्य है। क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन 0 प्राकृत नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल सत्य है। -2/3 लिख सकते हैं, +3/4 लिख सकते हैं। ये सारी संख्याएं जो हैं, पूर्णांक जो हैं, सब सारी पूर्णांक परिमेय होती हैं, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखो 2.35 ये तो परिमेय संख्या है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। ये पूर्णांक नहीं है क्योंकि ये पूर्ण अंक नहीं है। नेक्स्ट है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल, जितनी भी प्राकृत संख्या है सब पूर्ण संख्या होती हैं, ये सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो पूर्णांक है -4 भी हो सकता है लेकिन -4 पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है और -4 0 के पहले आता है। समझ में आ गया? तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो भी नहीं सकती है, क्योंकि परिमेय संख्या -4/3 भी हो सकता है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये समझ में आ गया? तो ये सत्य सत्य है, इनको आप अपने बुक से देख के कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जो 2 नंबर है सवाल हमारा, इसमें क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P की पूर्णांक? बिल्कुल लिख सकते हैं। शून्य यहां पर जो है, शून्य एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही है। क्यों? जैसे 0/2, 0/4, 0/6 हम बिल्कुल ले सकते हैं। तो शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है। समझ में आ गया? अब जो सवाल है तीसरा हमारा है, अब देखो हम आपको कुछ चीज बताते हैं। जो इस चैप्टर में 3 टाइप के सवाल रहेंगे। पहला इसमें है कि देखो, पहले निम्न के, जैसे है निम्न के बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात करो।
निम्न के बीच की एक, जब हम एक परिमेय संख्या की बात करेंगे जैसे 4 व 5 के बीच की परिमेय संख्या की बात करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे 4 + 5 बटा 2 से भाग कर देंगे तो आएगा 9 बटा 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन मान लो 8 प्लस और वह 4 के बीच के, 8 व 4 के बीच के, तो हम 8 + 4 बटा 2, 8 4 12 बटा 2 बराबर 6, हमारा क्या आ जाएगा 6 हो जाएगी इनके बीच की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 व 4/3 के बीच की परिमेय संख्या। तो हम क्या करेंगे 2/3 + 4/3 को हम 2 से भाग कर लेंगे बस। तो देखो हर बराबर है, अगर हर बराबर ना होता तो यहां हर बराबर करते, लेकिन हर बराबर तो 4 2 6/3 और भाग की जगह गुणा लगाएंगे 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6/3 दूनी 6 कट जाएगा, 1 अब सवाल है 4/3 व 2/5 के बीच के परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो इसमें क्या करेंगे हम 4/3 + 2/5 भागे 2, 5 का गुणा यहाँ, 5 का यहाँ, और यहाँ किसका गुणा करेंगे 3 का करेंगे, यहाँ 3 का करेंगे। 3 और 5 का हर बराबर करने के लिए 3 और 5 का हम लासा निकाल लेते हैं। 5 चौका 20, 3 दूनी 6 बटा 2, 3 × 6 15 गुणे 1/2, 20 6 26/15 गुणे 1/2, 2 13, यह होगा 13/15। समझ में आ गया। तो निम्न के बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो उसके ये पैटर्न है। एक सवाल इसमें और आ सकता है, डी ई नंबर 4.25 व 2.36, इनके बीच की परिमेय संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे 4.25 + 2.36। तो 4 6 5 11 3 2 5 1 6 4 2 6, तो ये हो गई। 2 से भाग कर लो इसको, तो 2 3 6 दशमलव लगा, 2 3 6, फिर 0 लगाओ तो 5 10, तो ये हमारा आंसर हो गया 3.305। ठीक है। ये इतने ही पैटर्न आएंगे सवाल के, एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो। ठीक है। अब अगर सवाल आए निम्न के बीच की 2 परिमेय संख्या ज्ञात करो, या फिर कहे निम्न के बीच की 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो, या निम्न के बीच की 4 परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो इसके लिए सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि हम क्या करेंगे, जितनी परिमेय संख्या बीच की कहें, मतलब 2 से 1 से ज़्यादा अगर हो, 2 हो 3 हो 4 हो, उसमें 1 प्लस करके ऊपर और नीचे हर अंश में गुणा कर देते हैं। लेकिन किस स्थिति में, जब हर बराबर हो। तो निम्न के बीच की यहां मान लो 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो, निम्न के बीच की 3 परिमेय संख्या। तो जैसे 4/2 और 2/3, इसकी 3 परिमेय संख्या, तो 3 पूछे तो हम 1 ज्यादा कर देंगे, लेकिन पहले कब, पहले हम हर बराबर करेंगे। देखो पहले ऐसे नहीं, ये सवाल रहने दो, पहले हम आपको बताते हैं 4 व 5, 4 का गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 4 चौको 16/4, 5 चौको 20/4। अब बीच की कितनी परिमेय संख्या होगी, हम ना पहला वाला लेंगे ना लास्ट वाला, इनके बीच में 17/4, 18/4, 19/4,
ये सवाल होगा। इसको देखो सिंपल हो सकता है, तो 2 9 18, 2 दूना 4 भी कर ले, तो 17/4, 9/2, 19/4। समझ में आ गया? बस यही होगा। और अगर 4 पूछे तो हम 5 से गुणा कर लेंगे। एक पैटर्न अगर ऐसा है कि 2/5, 3/5 है अगर, तो इनके बीच की 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात की, तो हम 4 से गुणा करेंगे। 4 दूनी 8/5 चौका 20, 4 तेई 12/5 चौको 20। इसमें हमको क्या मिलता है? 9/20, 10/20, 11/20, ये 3 हो गई। हो गए ना? अगर पूछें सवाल में ऐसे पूछें कि 2/3 और 5/4 के बीच में, तो पहले हम हर बराबर करेंगे। तो हर कैसे बराबर होगा? यहाँ 4 का गुणा, यहाँ 3 का गुणा, हर बराबर हो जाएगा। 4 दूनी 8/3 चौका 12, 5 दी 15/4 तेई 12। अब इनके बीच की 3 परिमेय संख्या। अब ध्यान देना, इस टाइप का जो सवाल आए, जैसे हमने हर बराबर कर लिया, अब पूछ रहे हैं कि इनके बीच की 3 परिमेय संख्या बताओ। अरे प्रभु, 9 10 11 12 13 14 अपने आप आ रहा है, इसमें हमको हर गुणा करने की जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे 9/12, हम इसमें 11/12 लिख सकते हैं, इसमें हम 13/12 लिख सकते हैं। लो आ गया। इसमें हम बाकी गुणा किए ही नहीं, हम सिर्फ हर बराबर के लिए बीच। देखो हर बराबर अगर मेरा है तो आंख के अंधे नहीं बनेंगे, हम अंश भी देख लेंगे, क्या सच में इनके बीच में कोई संख्या आ रही। जैसे एक सवाल था, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे है 5/6 और 8/6 के बीच की 2 परिमेय संख्या ज्ञात करो। अरे भैया, तो 5/6 और 8/6, तो बीच में 6/6 नहीं मिल रहा है, 7/6 नहीं मिल रहा है, तो 2 परिमेय संख्या तो हमको ज्ञात ही हो गई। तो हमको ये गुणा करने की जो भी बताए थे ना कि जितनी परिमेय संख्या पूछे उसमें एक जोड़ के गुणा कर लो, इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि हर बराबर है, हमने अंश भी देख लिया। तो जब भी ऐसे सवाल पूछे जाएं तो हम आंख के अंधे ना बने। अगर हर बराबर है तो पहले अंश देखेंगे, क्या सच में 2 अंशों के बीच में इतना अंतर आ रहा है कि सच में 2 परिमेय संख्या मिल जाएंगी। यहाँ मिल रही थी तो हमको गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ क्या था, हमने हर बराबर किया, यहाँ भी मिल रही थी तो हमने यहाँ भी वो गुणा नहीं किया। ठीक है, संख्या ज्ञात करो। तो इसमें क्या करेंगे? 0 लेंगे, 0.1 लेंगे, दशमलव नीचे 1 1 0, हमारा आया 0 और 0 यहाँ पर 1/10। 9 पूछे हैं, तब अब इसमें क्या करेंगे? 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं। 9 पूछे हैं मतलब 1 से एक्स्ट्रा करके 10 से गुणा। अब यहाँ 0 10 का गुणा 0/10 10 का नहीं होगा, यहाँ पर हम 100 का करेंगे, तभी तो हर बराबर होगा। तो 0 100, और यहाँ 10 तो था ही, 10 10 100, हर बराबर जब किए तो यहाँ 10/100 आ गया। तो हमको बीच की संख्या 9 कौन सी मिली? 1/100, 2/100, 3/100, 4/100, 7/100, 8/100। ठीक है, 9/100। इसको सिंपल भी कर सकते हैं। 2 × 2 2 50, 4 × 4 25, 5 × 5 20, 2 3 6 50, 4 दूनी 8 25।
तो ये हमारी 9 बीच की 9 परिमेय संख्या हमको मिल गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इससे संबंधित जितने सवाल आते थे हमने आपको बता दिया है। एक्सरसाइज में जो सवाल हैं आप लगाइएगा, फिर जो न समझ में आएगा फिर आपको हम बताते हैं कि हम बीच की परिमेय संख्याओं को कैसे निकालते हैं। हमने जितने पैटर्न थे, तरीके थे, जो आते थे सवाल हमने बता दिया। अब भी जो चीज़ न समझ में आया हो, एक्सरसाइज आप पूरा अपना लगा लीजिएगा, प्रश्नावली 1.1। फिर जो सवाल न समझ में आएगा उसको मैसेज कर देना, हम बता देंगे आपको।